में उत्तर बस्ती बहुत अच्छा काम करती है और योनी थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। योनी किट इसी के लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। यूजुअली आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, आप गूगल सर्च करोगे कहीं पर योनी किट नहीं मिलेगा। एक मेरा प्लेटफॉर्म पे आपको योनी किट मिलता है जो मैंने पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बहुत पहले भी क्लियर की है कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मॉडिफाइड फॉर्म में पंचकर्मा को फीमेल्स को देना स्टार्ट किया। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। इनफर्टिलिटी के केस में जो है डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग वाला कंडीशन आ जाता है कि मतलब इनफर्टिलिटी फेस कर रही है एक फीमेल, कंसीव नहीं हो पा रहा है, पेन का प्रॉब्लम अलग हो रहा है, तो मल्टीपल इश्यूज़ आ रहे हैं, मल्टीपल कंसर्न्स आ रहे हैं। पेशेंट से जब पूछते हैं कि क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं तो पेशेंट का एक जवाब होता है, एक हो तो बताएं, इतना प्रॉब्लम हो रहा है क्या क्या बताएं। ब्लोटिंग हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, जनरल डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल एरिया में पेन रहता है। अच्छा, इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा? इसका डायग्नोसिस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके बनता है। और तो डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका पेल्विक एग्जामिनेशन, और दूसरा आता है आपका अल्ट्रासाउंड, तीसरा आता है आपका एमआरआई, और चौथा आता है आपका लेप्रोस्कोपी। इसमें पेल्विक एग्जामिनेशन जो है वो अनमैरिड गर्ल्स में किया जाता है क्योंकि उनमें ट्रांसवेजाइनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब तक उनका एज मैरिज का होता है तो कंडीशन काफ़ी वर्सन अप हो जाती है और ट्रांसवेजाइनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता लगता है कि एंडोमेट्रियोसिस किस स्टेज में पहुंच गया है। तो ये एक ड्रॉबैक है और हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ड्यू टू सम कंसर्न्स ऑल्सो। और योनी थेरेपी भी अनमैरिड गर्ल्स को हम नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हैं इसमें। अच्छा, वहीं पर अगर हम बात करें कि इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स वेट एंड वॉच ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं कि देखते हैं सिम्टम्स कितने बढ़ते हैं, एब्सेंस होते हैं। मॉनिटरिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बट रुक कर के सिर्फ ये देखना कि बढ़ता है या नहीं बढ़ता है और तब तक बॉडी को हार्मोनल पिल्स पे डालना, इट इज़ नॉट द करेक्ट आइडिया एंड करेक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू मी, एज़ पर माई कंसर्न। सो हर किसी का अपना अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, हर पैथी का अपना अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। बट अगर आप आयुर्वेद में जाते हो, वेट एंड वॉच वाला यहाँ प्रोटोकॉल नहीं होता। यहाँ पर आपका रूट कॉज को, आपकी हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद रूट कॉज को देखा जाता है, उसके बाद आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। एंड अब बात आती है कि आपको कितने टाइम में रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। विद इन 3 मंथ्स आपको आपका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि पहले आपकी रिपोर्ट कैसी थी और अब कितनी है। भले ही वो 5% रिस्पॉन्स आपकी बॉडी शो करे, 10% रिस्पॉन्स करे, 30% रिस्पॉन्स करे, बट ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर जब आप 3 महीने मेडिसिन पे हो, थेरेपीज़ ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो 3 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने से 6 महीना लगता है रिस्पॉन्स आने में। बहुत रेयर, बहुत मतलब 1 to 2% केसेस ऐसे होते हैं। मेडिसिन की अगर बात करें तो इसमें पेन किलर्स आपको यूजुअली दे दिए जाते हैं, और कई बार कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि इमरजेंसी में, क्योंकि आयुर्वेद में इमरजेंसी ड्रग्स में भी आपको पेन किलर जो है रिकमेंड किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वी कांट जस्ट से कि आप एलोपैथिक पे रहिए या आयुर्वेद पे रहिए। एट दैट मोमेंट जब पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में है तो उसके लिए जो बेस्ट है उसको वो रिकमेंड किया जाता है। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन है, अनबेयरेबल पेन है, तो अनबेयरेबल पेन को बेयर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ऐसे में कहीं बार जो है वो पेन किलर्स रिकमेंड किए जाते हैं, बट कोशिश यही की जाती है कि पेन किलर्स की ज़रूरत ना पड़े। और हार्मोनल थेरेपी एक कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको इसमें दिया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, नॉट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए, या तो अपनी बॉडी को आर्टिफिशियली हार्मोन्स आप बाहर से देते रहिए तो आपकी बॉडी कभी भी खुद से हार्मोन नहीं बनाएगा, और जब आप उसको छोड़ोगे वो साइड इफ़ेक्ट्स तो दे ही रहा है आपकी बॉडी को जो आप फील करते हैं, चाहे वो माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफ़ेक्ट क्यों ना हो। बट ये है कि जब आप उसे छोड़ेंगे आपका कंडीशन, आपको लगेगा कि जहाँ से शुरू करा था वहीं पर आके ख़त्म हो गया है। उसके अलावा सर्जरी, अभी बेबी प्लानिंग कर रहे हो, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत बार पेशेंट लेप्रोस्कोपी कराने के बाद आते हैं। लेप्रोस्कोपी से क्या होता है कि स्क्रैप आउट करके निकाल दिया जाता है इस टिश्यूज़ को, और उसके बाद बेबी प्लानिंग साथ में पेशेंट करता है। तो ऐसे में रिकमेंडेशन मेरा यही रहता है कि आप जो हैं अपनी यूट्रस हेल्थ, क्योंकि उसमें ख़राब हो जाती है, तो आयुर्वेद का सपोर्ट लें वहाँ पर और तब बेबी प्लानिंग करें, ताकि मिसकैरेज के चांसेस कम हो और आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
तो इसमें अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एक दूसरे को समझकर, पेशेंट का कंसर्न समझकर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है इसमें। इसके अलावा जो है यूट्रस रिमूवल, ये हिस्टेक्टमी जो है वो भी रिकमेंड की जाती है। और हिस्टेक्टमी अगर ये बहुत सूझबूझ के साथ रिकमेंड की जाती है। अगर बेबी प्लानिंग हो चुकी है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, CA-125 कराया गया है और कैंसर के चांसेस दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो फिर तो आपको डायरेक्टली जो है वो हिस्टेक्टमी का रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो फिर ना तो आयुर्वेदा ना एलोपैथिक, इट इज़ जस्ट अ केस ऑफ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ऐसे केस में सर्जिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि पेशेंट की जान सबसे पहले है और जो उसके लिए सही है वही उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। नाउ कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो इसमें पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी ही है। सबसे पहले रप्चर होने का खतरा रहता है, सिस्ट जो है फट सकती है, कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, लगातार साइज़ बढ़ रहा है सिस्ट का, ऐसी सिस्ट का ऑपरेट कराना आया है कि ऐसी सिस्ट जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं और सिस्ट का साइज़ लगातार बढ़ रहा है, तो फिर वो बेवकूफ़ी है कि आप पेशेंट को डायरेक्टली मेडिसिन पर रख रहे हो, चाहे वो होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। ऐसे कंडीशन में अगर सिस्ट जो है लगातार बढ़ रही है साइज़ में, तो उसका सर्जिकल रिमूवल इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर रप्चर हो गया तो फिर और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। एडिशंस इसके लिए इसका कॉम्प्लिकेशन है, लंबे समय तक एंडोमेट्रियोसिस का कंडीशन रहता है तो ये जो है ये स्कार्स कॉज करता है, ये एडिशन कॉज करता है, ट्यूबल ब्लॉकेज कॉज करता है, तो ये एक इसका पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन में कंसिडर किया जाता है। आज की पॉडकास्ट में इतना ही। होपफुली दिस पॉडकास्ट विल श्योरली हेल्प यू आउट, और आप इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखें कि आज ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, बिकॉज एज सून एज यू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट तो आपका बॉडी जो है हीलिंग प्रोसेस में चला जाता है, और अभी भी देर नहीं हुई है, इससे पहले कि आपको कैंसर वाला कंडीशन जो है वो फेस करना पड़े। अगर आपने ट्रीटमेंट ही स्टार्ट नहीं किया है तो उससे बचने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट करें। आप हमारे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें या आप कहीं और से स्टार्ट करें, बट ज़रूर स्टार्ट करें। सो समय रहते इसका सही इलाज कराना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको यूट्राइन कैंसर ना हो और आपको एंडोमेट्रियल कैंसर ना हो। इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अवेयरनेस जो है इसके बारे में लोगों को दें, और सही डॉक्टर का सिलेक्शन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन को फेस ना करना पड़े। होप दिस पॉडकास्ट विल श्योरली हेल्प यू। बाय बाय।